नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका मित्र आज आपसे बात करने वाला हूँ योगा के ऊपर। दोस्तों, योगा हमारे जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना और बाकी की सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो इतना ख़राब हो चुका है कि जिसके लिए हमें योगा करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जितनी भी बीमारियां हमारे जीवन में, हमारे शरीर में रहती हैं, इन सभी को दूर करने का एक अच्छा और सबसे सरल उपाय है योगा, मेडिटेशंस, जिसके ज़रिए से हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर, हमारी जो बॉडी है वो उन बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करे। दोस्तों, हमको अपने आप को केवल फिज़िकली नहीं, मेंटली भी प्रिपेयर करना है उन बीमारियों से लड़ने के लिए जो आजकल इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसका कोई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, लेकिन हम अपने आप को उनसे लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हमें दोनों तरीके से अपने ऊपर काम करना है, एक तो फिज़िकली और एक मेंटली स्ट्रेस भी आजकल हमारे लिए इतना ज़्यादा हो गया है कि हम अपने लिए ही समय नहीं निकाल पा रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हम सुबह घर से निकलते हैं तो अपने फ़ोन को भी रिचार्ज करते हैं, अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं कि जिससे कि हम उससे दिन भर काम ले सकें, कहीं उसकी बैटरी डाउन ना हो जाए। इसी प्रकार जब हमारा शरीर थक जाता है तो उसके लिए मेडिटेशन या योगा बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज योगा दिवस है, इस पर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार हम अपने फ़ोन को भी चार्ज करके रखते हैं, हर वक्त सुबह घर से निकलने से पहले अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, उसी प्रकार घर से निकलते टाइम जब आप किसी काम पर जाएं, अपने ऑफिस जाएं या किसी अदर काम पर जाएं, तो अपने आप को एक फ्रेश रिचार्ज करके जाएं, जिससे आप में एनर्जी रहेगी, आप दिन भर अच्छे से काम कर पाएंगे और अच्छा काम कर। दोस्तों, आज से ये प्रण लें कि डेली मिनिमम आध से 1 घंटा आप अपने लिए निकालें, जिससे आप जीवन में जितनी भी बीमारियां हैं उससे दूर रहें, आप मेंटली स्ट्रेस ना फील करें और आपका जीवन ऐसे सुचारू रूप से खुशहाल बने। दोस्तों, हम फिज़िकली तो योगा करके, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं, लेकिन हमें इमोशनली और मेंटली भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा इन बीमारियों से लड़ने के लिए, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने माइंड से फ्री नहीं हो पाते, अगर हम अपने स्ट्रेस को फ्री नहीं कर पाते, तो फिर वो उस तरीके का काम नहीं कर पाती हमारी बॉडी जिस तरीके का उसको काम करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इमोशनली भी प्रिपेयर रहना है कि हमें किसी बात पर भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल कूल तरीके से रहना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से रहना है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिज़िकली के लिए आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जब मेंटली के लिए आप थोड़ा सा निडर रहिए, जितनी भी परेशानियाँ आती हैं अपने जीवन में उनको थोड़ा एक साइड रख करके अपने दिमाग पर इतना स्ट्रेस ना लें। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में होती रहती हैं, उनको नज़रअंदाज करें। बातें डेली हैं, होती रहेंगी, परेशानियां हैं डेली हमारे जीवन में आती रहेंगी, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। परेशानियों पर अपनी पकड़ बनाएं जिनको हम कम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, उनको करें। निडर बने, इमोशनली ना हो, किसी भी कार्य को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें, जो जैसा कार्य है उसको वहीं तक करें। ये नहीं कि हम जब काम करते हैं तो दिन भर केवल काम ही करते रहें। दोस्तों, ये कंपटीशन का ज़माना है, इसमें सभी लोग कंपटीशन में हैं, जिसके लिए हम दिन रात काम करते हैं और जिसका स्ट्रेस हमारे ऊपर बहुत होता है। तो काम का प्रेशर भी जब तक हम ऑफिस में होते हैं, ऑफिस का काम ऑफिस में ही रखें, घर का काम घर पर ही रखें, बाहर जो भी काम करते हैं उसको बाहर ही रखें।
उसको मिक्सअप ना करें। जब हम किसी चीज़ को मिक्सअप करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खींचते हैं हर समय। दोस्तों, हम जब ऑफ़िस का काम घर तक खींचते हैं और घर का काम ऑफ़िस तक खींचते हैं, तब हमारे मेंटली स्ट्रेस होने के कारण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो काम जहाँ तक सीमित है उसको वहाँ तक ही करें। उसके बाद अपने आप को बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर रखें, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहें और आपकी बॉडी से सुचारू रूप से कार्य करें। दोस्तों, अपने आप को हमेशा ऊर्जा युक्त रखने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करें। क्षमता से ज़्यादा अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो फिर हम अपनी और जो बाकी ऊर्जा रहती है उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसके अनुसार ही कार्य करें।